नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं गोवर्धन पूजा की। एक ऐसा त्योहार जो हम सब मनाते तो हैं, पर क्या हम इसके असली मतलब को भी समझते हैं? शायद नहीं। तो चलिए आज इस प्रतीक के पीछे छिपे गहरे विज्ञान और संदेश को थोड़ा कुरेदते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि जब हम गोवर्धन सुनते हैं तो क्या सिर्फ गोबर का एक ढेर ही नजर आता है? ईमानदारी से सोचिए, ज्यादातर लोगों के लिए शायद जवाब हाँ ही होगा। पर कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी और दिलचस्प है। आजकल होता क्या है, हम देखते हैं कि ज्यादातर घरों में गोवर्धन पूजा के दिन भैंस के गोबर का एक छोटा सा पहाड़ सा बना दिया जाता है और उसे ही गोवर्धन कहकर पूजा जाता है ना? ये एक आम रिवाज बन चुका है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये हमेशा से ऐसा ही था? सच तो ये है कि इस त्योहार का पूरा सार, इसका असली मतलब कहीं और नहीं बल्कि इसके नाम गोवर्धन में ही छुपा है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, आप समझिए, ये अपने आप में एक पूरी फिलॉसफी है, एक पूरी विचारधारा। तो फिर देर किस बात की? चलिए सबसे पहले इसी शब्द को थोड़ा तोड़ कर देखते हैं और इसके असली मतलब तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। गोवर्धन, ये संस्कृत का एक बहुत ही खूबसूरत कंपाउंड वर्ड है। मतलब दो शब्दों को जोड़कर बना है और बस यहीं से सारी परतें एक एक करके खुलना शुरू हो जाती हैं। अब देखिए, यहीं पर सबसे दिलचस्प बात सामने आती है। गोवर्धन बना है दो शब्दों से, गो और वर्धन। अब गो का मतलब हम सब सिर्फ गाय समझते हैं, लेकिन नहीं, इसका मतलब इंद्रियां भी है और पृथ्वी भी। और वर्धन का मतलब है बढ़ाने वाला, पोषण करने वाला। तो दोनों को मिला दीजिए, गोवर्धन का मतलब क्या हुआ? जो गाय, इंद्रियों और पृथ्वी, इन सब का पोषण करे, संवर्धन करे। सोचिए, गोबर के ढेर वाली बात से ये कितना कितना अलग और गहरा मतलब है कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि ये त्योहार असल में सिर्फ गोबर का नहीं, बल्कि गाय से मिलने वाली पूरी बायोलॉजिकल वेल्थ का जश्न था। दूध, घी, गोमूत्र और हाँ, गोबर भी, ये सारी चीजें मिलकर प्रकृति में एक बैलेंस बनाती हैं। तो पूजा का मकसद इस पूरे इकोसिस्टम का सम्मान करना था, सिर्फ उसके एक हिस्से का नहीं। अब इस नए मतलब को दिमाग में रखते हुए चलिए कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि ये भगवान कृष्ण की उस मशहूर कथा से कैसे जुड़ता है। हम सब ने बचपन से ये कहानी सुनी है कि कैसे श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। पर यह सिर्फ कोई जादू या दैवीय चमत्कार का शोकेस नहीं था। नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा, एक बहुत गहरा सांकेतिक संदेश छिपा था। तो वो संदेश क्या था? संदेश ये था कि जब प्रकृति का कोई एक एलिमेंट, जैसे कि इंद्र यानी पानी, जब वो अनबैलेंस्ड हो जाए, जरूरत से ज्यादा हो जाए और तबाही मचाने लगे, तब हमें बैलेंस के लिए किसके पास जाना चाहिए? हमें पृथ्वी तत्व और जीव तत्व की शरण लेनी चाहिए। और इन दोनों का मिला जुला रूप ही तो है गोवर्धन। ये देखिए कितना साफ है। एक तरफ है इंद्र का अनबैलेंस्ड वाटर एलिमेंट और दूसरी तरफ है गोवर्धन का बैलेंस्ड अर्थ एलिमेंट। ये असल में नेचर की दो ताकतों के बीच बैलेंस बनाने का एक प्रैक्टिकल सबक था। चलिए अब बात करते हैं इस प्रतीक के पीछे की साइंस की, और यहीं पर यह कहानी और भी ज्यादा फैसिनेटिंग हो जाती है। वो जो गोबर का पहाड़ बनाया गया था ना, वो कोई ऐसी ही रस्म नहीं थी, वो असल में एक साइंटिफिक सिंबल था। देखिए, गोबर क्या है? एक ऑर्गेनिक मैटर जो बहुत ज्यादा पानी सोख सकता है। तो ये इस बात का प्रतीक था कि कैसे ऑर्गेनिक खाद मिट्टी में नमी बनाए रखती है, बाढ़ के पानी को एब्सॉर्ब कर लेती है और आखिरकार फसल को बचाती है। और फिर पूजा के आखिर में एक और बड़ी प्यारी रस्म होती है। एक बछड़े को उस गोबर के पहाड़ के ऊपर से कुदाया जाता है। अब ये सिर्फ कोई खेल नहीं है, इसके पीछे भी एक मतलब है। ये एक पूरे सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल साइकिल का प्रतीक है। सोचिए, यही बछड़ा बड़ा होकर बैल बनेगा, वही बैल फिर खेत जोतेगा, गोबर को मिट्टी में मिलाएगा, उससे धरती को न्यूट्रिशन मिलेगा और आखिर में क्या होगा? किसान, गाय और धरती तीनों खुशहाल होंगे। एक पूरा सर्कल ऑफ लाइफ है ये। तो सवाल यह है कि इन सारी बातों से आज के जमाने के लिए हमारे लिए क्या सीख है? यहां एक बहुत बड़ा फर्क है जिसे समझना बेहद जरूरी है। आज हम शायद सिर्फ प्रतीक की पूजा कर रहे हैं, मतलब बस गोबर इकट्ठा कर लिया, एक रस्म निभा ली। जबकि इस त्योहार का असली मकसद था सिद्धांत की पूजा करना। और वो सिद्धांत क्या है? प्रकृति का संरक्षण करना, उसके बैलेंस को समझना और उसकी इज्जत करना। और आखिर में ये एक लाइन इस पूरी बातचीत का सार है, गो के बिना वर्धन नहीं,
मतलब साफ है, गो यानी गाय, पृथ्वी, प्रकृति, इनके बिना वर्धन यानी हमारा विकास, हमारी ग्रोथ संभव ही नहीं है। और वर्धन सिर्फ कंजर्वेशन नहीं है, ये तो खुशहाली का, समृद्धि का फॉर्मूला है। तो आखिरी सवाल ये उठता है कि आज जब हम सब क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल इम्बैलेंस जैसी चुनौतियों से जूझ रहे हैं, तो क्या हम इस पुराने त्योहार के इतने गहरे और टाइमलेस मैसेज से कुछ सीख सकते हैं? क्या हम प्रकृति के साथ अपने रिश्ते को दोबारा से समझ सकते हैं, उसे ठीक कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।